हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ एडिमा। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर्स और अपलोड किए हैं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है एडिमा से रिलेटेड, तो आप उनको ज़रूर से चेक कर लें और उसके बाद इस पार्ट 4 को देखें। तो अब हम बात करेंगे जनरल फीचर्स की, जिसमें हम ग्रॉसी अपीयरेंस और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की बात करेंगे। ग्रॉस अपीयरेंस मतलब होता है नेकेड आई एग्जामिनेशन, या जो हम आंखों से ऊपर से देखते हैं, राइट। एंड माइक्रोस्कोपिक जो हम माइक्रोस्कोप में जाकर देखते हैं। सो एडिमा का जो ग्रॉसी अपीयरेंस होता है वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल होता है, यानी आप बहुत आसानी से देखकर बता सकते हो कि ये एडिमा है। और माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखोगे तो भी बहुत क्लियरली आपको नज़र आएगा, और साथ ही साथ बहुत अच्छे से सेपरेशन हो रखा होता है मैट्रिक्स का और सबटिटल सेल का। यानी अगर ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के अंदर सेल स्वेल कर रहे होंगे, आप बहुत आसानी से बता दोगे। ऐसा नहीं है कि सेल फ्लूइड बिल्कुल मिला हुआ है, नहीं, बिल्कुल सेपरेशन होगा दोनों के बीच में, और बहुत इजीली आप माइक्रोस्कोप में रिकॉग्नाइज कर लोगे, राइट। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एडिमा की, विच इज़ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। यानी लोकेशन चेंज होगी तो एडिमा की टाइप भी चेंज होगी। पहला टाइप है सबक्यूटेनियस एडिमा, जो कि कॉमन होता है स्किन में, लंग्स में एंड ब्रेन में। ये डिफ्यूज भी हो सकता है, लोकलाइज भी हो सकता है, और ये सबसे ज़्यादा उन एरियाज में प्रोमिनेंट होता है जहाँ पर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, और साथ ही साथ इस पर ग्रेविटी का बहुत ख़ास असर पड़ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप लेटे हुए हैं तो सैक्रम पर एडिमा देखने को मिलेगा, और अगर आप खड़े हो गए हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, तो लेग्स पर असर पड़ेगा। इस फीचर को ही हम बोलते हैं डिपेंडेंट एडिमा, राइट। यानी डिपेंड कर रहा है आपकी पोजीशन पे, उसी हिसाब से एडिमा बदल रहा है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो सबक्यूटेनियस एडिमा का होता है वो होता है पिटिंग एडिमा। मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको पिटिंग एडिमा बताया था, और आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, जहाँ पर आप फिंगर प्रेस करते हो तो एक डिप्रेशन, एक गड्ढा पड़ जाता है। इसी को हम पिटिंग एडिमा बोलते हैं। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ एडिमा है रीनल डिसफंक्शन एडिमा। ये कॉमनली लूज कनेक्टिव टिश्यूज में पाई जाती है, जैसे कि आईलेट्स वगैरह इनिशियली यहाँ पर देखने को मिलती है, ये जहाँ पर लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हों तो आंखों पे सूजन वगैरह आ जाएगी, राइट। यानी अगर किसी की किडनी फेलियर है या किडनी में प्रॉब्लम है, रीनल डिसफंक्शन हो रखा है, तो ऐसे में उसकी आंखों पे सूजन आ जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि पेरिटोनियल एडिमा भी हो जाएगा, राइट। पेरिटोनियम में भी एडिमा देखने को मिलेगा, और ये की फीचर है सीवियर रीनल डिजीज़, यानी बहुत सीवियर रीनल डिजीज़ हो चुकी है, उसी वजह से पेरिटोनियल एडिमा हो गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद थर्ड एडिमा है हमारा पल्मोनरी एडिमा। इसमें क्या होता है कि आपके जो लंग्स हैं वो 2 से 3 टाइम हैवियर हो जाते हैं नॉर्मल की कंपैरिजन में, और साथ ही साथ लंग्स जो होते हैं वो फ्रॉथी ब्लड टिंगल्ड फ्लूइड हो जाते हैं। ऐसा समझो, आपने स्पंज देखा है, स्पंज में अगर आप दबाओगे तो नॉर्मली वो दब जाएगा, जब उसे आप पानी में डिप करो, पूरा गीला कर दो, उसके बाद आप जब हाथ में उठाओगे तो आपको बहुत हैवी भारी पन महसूस होगा, और जब आप उसको दबाओगे तो आपको फ्रॉथीनेस महसूस होगी। तो वही चीज़ यहाँ पर बता रहे हैं, और आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इन लंग्स के अंदर पल्मोनरी एडिमा जहाँ होगा वहाँ पे आपको एयर भी मिलेगी, एडिमा का फ्लूइड भी होगा, और कुछ एक्स्ट्रावेसेटेड आरबीसीज भी मिलेंगे, राइट। उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ एडिमा है आपका ब्रेन एडिमा। तो रॉबिन्स लिखती है कि ये भी लोकलाइज हो सकते हैं या जनरलाइज हो सकते हैं, डिपेंड करता है, और ये इंजरी के थ्रू हो सकते हैं या फिर कोई पैथोलॉजी अंदर ही अंदर डेवलप हो गई है, राइट। इसके फीचर्स क्या होंगे? इसके फीचर्स में बात की गई है कि सल्काएँ जो होंगे वो काफ़ी नैरो हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी, राइट। जबकि जो गायराएँ हैं वो आपकी उनके ऊपर इतना दबाव पड़ेगा कि वो फूलने लगेंगी। अब जाहिर सी बात है, हमारा स्कल क्रेनियम जो है वो क्रेनियम तो फिक्स है ना, और अंदर जो ब्रेन है आपका, उसके अंदर एडिमा हो रहा है, तो ब्रेन जो स्कल होगा और ब्रेन होगा उसमें प्रेशर अप्लाई होगा, तो वही चीज़ कह रहे हैं कंप्रेस बाय द स्कल, राइट। सो दिस इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ एडिमा। इफ़ यू गाइज लाइक माई एफर्ट्स then please like, subscribe, share my channel. Thank you very much.